नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड की जीके सीरीज होगी। इन सभी सीरीज में हम आपको उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उन सबको आपको हम इन सीरीज में बताएंगे। इससे जो है आप उत्तराखंड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पैटर्न को समझ पाएंगे और उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी जान पाएंगे। तो ये सीरीज जो है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो कि उत्तराखंड के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी सीरीज में हम आपको वेरियस सेट्स जो हैं प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको सेट नंबर 1 प्रोवाइड करने वाले हैं और इन सभी सेट्स में आपको 25 क्वेश्चन हम दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो उत्तराखंड के एग्जाम हुए हैं उनमें। और ये एक प्रकार का आपका क्विज टेस्ट होगा, तो इसमें आप अपना टेस्ट कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन को जानिएगा और उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं सेट नंबर 1 के सभी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की बेटी नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? अपना आंसर आप हमें 3 सेकंड के अंदर दीजिए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राधा भट्ट। तो हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के जो राइटर हैं ये राधा भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से जो है गौरा देवी संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल। तो कोल को उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौल जीवी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं उनका नाम बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काली और गोरी। तो काली और गोरी नदियों के समागम केंद्र पर जौल जीवी मेला जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक हैं वे कौन हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर आर एस टोलिया। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल इस फेमस बुक के जो राइटर हैं वो डॉक्टर आर एस टोलिया हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नारियल। तो उत्तराखंड राज्य में नारियल फल की पैदावार नहीं होती है, जबकि सेब, लीची और जो माल्टा है इसकी पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर 3 सेकंड में दीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदपुर गढ़ी। तो पवार जो शासक रहे हैं उत्तराखंड में उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जौनसारी गायक हैं? तो जौनसारी गायक जो हैं उनका नाम बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बता दें जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती, ये सभी जौनसारी जो है भाषा के गायक हैं। अगला क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत मिलान किया गया है, तो उसको आपको छांटना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि हरिद्वार में नहीं देहरादून में है। बाकी एरीज ऑब्जर्वेटरी नैनीताल ये सही है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रुद्रप्रयाग में है, ये भी ठीक है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी सही है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है इन्होंने गलत मिलान दिया है, यहाँ पे होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें भी आपको गलत युग्म जो है छांटना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी में नहीं है, ये गलत मिलान है। जबकि जिम कार्बेट पार्क नैनीताल में है, ये बिल्कुल सही है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, ये भी ठीक है। और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, ये भी सही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र नगर यानी कि टिहरी।
तो उत्तराखंड का राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वो नरेंद्र नगर में है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विशंबर दत्त चंदोला। तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक विशंबर दत्त चंदोला थे। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो उत्तराखंड का 20वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अलकनंदा। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो जल्दी से सम्मिलित कीजिए और कूट में से जो है सही आंसर बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ए का जो है दो होगा, दूसरा आंसर होगा, यानी कि केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग में है, जबकि जो आपका बद्रीनाथ है वो आपका चमोली में है। तो बी का हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जो यमुनोत्री है वो आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। तो यानी कि इसका हो जाएगा सी का 3। और इस तरह से उत्तराखंड का जो माननीय उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? नैनीताल में है। तो इस प्रकार से 2 4 3 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणी गांव यानी कि चमोली में जो है कि श्रीमती गोरा देवी का जो संबंध है वो किस आंदोलन से रहा है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि चिपको आंदोलन। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो श्रीमती गोरा देवी हैं ये रेणी गांव चमोली चमोली जिले की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूट को छांटना है। तो ये रही आपकी सामने सूची, आप जल्दी से मिलान करके आप सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो जो जोली ग्रांट है वो आप सभी जानते हैं, ये जो हवाई अड्डा है ये देहरादून में है। जो पंतनगर है ये आपका उधम सिंह नगर में है। तो बी का 3rd हो जाएगा। गोचर जो है ये चमोली में है। तो सी का 4 हो जाएगा। और नैन सैनी जो है ये पिथौरागढ़ में है। तो डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सूची को सम्मिलित करना है। जल्दी से सम्मिलित करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो केटू जो हिमालय शिखर है वह जम्मू कश्मीर में है। इसका राज्य जम्मू कश्मीर राज्य में है। नंदा देवी जो है वो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में है। जो तारा पहाड़ है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। जबकि कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर है ये सिक्किम राज्य में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल का उद्योग कहां पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो उद्योग है वो हरिद्वार जिले में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नमामि गंगे। तो केंद्रीय बजट 2014 में जो पेश किया गया था उसमें समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है? यानी कि जो सबसे अधिक बार प्राकृतिक आपदा आती है वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूस्खलन। तो लैंडस्लाइड्स जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक बार आने वाली प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत। तो उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वह संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी जो है कहां से निकलती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, तो गोमुख। तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख ग्लेशियर या गोमुख से निकलती है। तो ए होगा करेक्ट आंसर। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.8।
0.83%। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 0.83% है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड की जीके सीरीज का सेट नंबर 1, जिसमें हमने आपको 25 इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों ऐसी प्रकार की वीडियोस को आगे भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तभी आपको हमारे सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के सेट नंबर 2 के साथ, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।